नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का इस क्लास में। भाई क्लास लाइव हो चुकी है, सारे के सारे लोग जल्दी से यहाँ पर जुड़ जाइए, मौजूद हो जाइए। दोस्तों, आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं स्टैटिक जीके और स्टैटिक जीके में इंडियन आर्ट एंड कल्चर से ही एक और टॉपिक मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसमें हम बात करने वाले हैं अबाउट फेयर्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के मेलों के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया या भारत के त्योहारों के बारे में, पर्वों के बारे में, उत्सवों के बारे में। आज हम बात करेंगे उन फेयर्स या मेलों के बारे में जो भारत के विभिन्न राज्यों में आयोजित किए जाते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्लास की, और आज चर्चा करते हैं अबाउट फेयर्स ऑफ इंडिया या भारत के मेले। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना फेस्टिवल्स एंड फेयर से होती है, यानी कि त्योहार और मेलों से संबंधित हमेशा एग्जाम में कोई ना कोई सवाल आपसे पूछ लिया जाता है। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं। सबसे पहला राज्य असम। सबसे पहला स्टेट आता है, सबसे पहला राज्य आता है असम, और असम में सबसे पहले आता है अंबुबाची मेला या अंबुबाची फेयर। द फेयर इज हेल्ड एट कामाख्या टेम्पल, गुवाहाटी। इट इज हेल्ड इन मिड जून। इस मेले का आयोजन कामाख्या मंदिर, जो कि असम की राजधानी गुवाहाटी में है, आयोजित किया जाता है। और ये जून के मध्य में आयोजित किया जाने वाला एक मेला है जिसे अंबुबाची मेला कहा जाता है। हालांकि आप जानते हैं अंबुबाची फेस्टिवल भी है, त्योहार भी है, जो कि कामाख्या मंदिर में ही होता है, और उसी त्योहार के उत्सव पर ही या ओकेजन पर ही अंबुबाची मेले का आयोजन भी वहां पर किया जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद आता है जोन बील फेयर या जोन बील मेला। द फेयर इज हेल्ड इन माघ, इसका मतलब है मिड जनवरी ऑफ असमीज कैलेंडर, नियर द हाईवे टाउन ऑफ जगी रोड इन मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। मेला असम के मोरीगांव जिले के राजमार्ग शहर जगी रोड के पास असमिया कैलेंडर के माघ यानी कि जनवरी के मध्य में आयोजित किया जाता है। इसे जोन बील मेला कहा जाता है या जोन बील फेयर के नाम से यह मेला प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, अगला राज्य होता है बिहार। अगला राज्य होता है बिहार, और जब बिहार में मेलों की बात होती है तो भाई सबसे ही पहले नाम आता है किसका? सोनपुर कैटल फेयर का, यानी कि सोनपुर पशु मेला। Sonpur Cattle Fair is one of the largest cattle fairs in Asia. It is held every year on Kartik Purnima in the month of November. सोनपुर पशु मेला एशिया के सबसे बड़े पशु मेलों में से एक है। यह प्रतिवर्ष नवंबर महीने में कार्तिक पूर्णिमा पर आयोजित किया जाता है। सोनपुर मेला का संबंध बिहार से है, और ये एक कैटल फेयर है, ये एक पशु मेला है जिसका आयोजन बिहार में फेयर यानी कि वैशाली मेला। वैशाली फेयर इज हेल्ड एट वैशाली ऑन चित्र 30। वैशाली मेला महावीर अवसर पर चित्रा त्रयोदशी को वैशाली में आयोजित किया जाता 540 के ही कुंड ग्राम में हुआ था। तो क्योंकि वैशाली इनकी जन्मस्थली है, इनका जन्म वैशाली में हुआ था, इसीलिए इन्हीं के वैशाली में किया जाता है। नेक्स्ट, अगला है बौसी फेयर या बौसी मेला, जिसे बांका मेला भी कहा जाता है। द फेयर रिफ्लेक्ट्स द रूरल लाइफ ऑफ द मंदार रीजन। दिस fair starts every year on 14th of January on the occasion of Makar Sankranti and continues for a month. मेला मंदार क्षेत्र के ग्रामीण जीवन को दर्शाता है, और यह मेला प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति के दिन से शुरू होता है
और ये लगभग 1 महीने तक चलने वाला मेला है। इसी को बौसा या बौसी मेला कहा जाता है, बौसी फेयर कहा जाता है। अगला है मलमास। नेक्स्ट इज मलमास। दिस फेयर इज हेल्ड एट राजगीर टू टेक बाथ इन दी हॉट स्प्रिंग्स। यह मेला गर्म कुंड यानी कि हॉट स्प्रिंग में स्नान करने के लिए राजगीर में आयोजित किया जाता है। इसे कहा जाता है मलमास। मलमास फेयर या मलमास मेला। नेक्स्ट, बक्सर फेयर, बक्सर मेला। बक्सर फेयर इज हेल्ड ऑन चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी या राम नवमी। आप सब जानते हैं चैत्र मास की नवमी ही राम नवमी के रूप में मनाई जाती है, जिसे हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं। इसी उपलक्ष्य में बिहार के बक्सर में बक्सर मेले का आयोजन किया जाता है, जो कि चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी की यानी कि राम नवमी को होता है। अगला है सिमरिया। सिमरिया फेयर इज हेल्ड एट सिमरिया विलेज इन बेगूसराय। सिमरिया मेला बेगूसराय के सिमरिया गांव में आयोजित किया जाता है। इसका संबंध भी बिहार से है। नेक्स्ट, अगला है सहोदरा। सहोदरा फेयर इज हेल्ड बाय द थारूस एट द ओल्ड टेम्पल ऑफ मां सुभद्रा एट सहोदरा इन वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट। सहोदरा मेला पश्चिमी चंपारण जिले के सहोदरा में मां सुभद्रा के पुराने मंदिर में थारुओं के द्वारा आयोजित किया जाता है। यानी कि ये थारू ट्राइब या थारू जनजाति के द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक फेयर या एक मेला है। नेक्स्ट, अगला है पितृपक्ष मेला। पितृपक्ष फेयर इज हेल्ड इन गया इन द मंथ ऑफ सितंबर। पितृपक्ष मेला सितंबर माह में बिहार की गया में आयोजित किया जाता है। आप जानते हैं बिहार का गया वो स्थान है जहां पर सिद्धार्थ को एनलाइटमेंट हुआ या महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी। निरंजना नदी के तट पर एक पीपल वृक्ष या एक वट वृक्ष के नीचे, जिसे महाबोधि वृक्ष कहा जाता है, या वहीं पर जो मंदिर है वो महाबोधि टेम्पल कहलाता है। बिहार में ही है गया, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और वहीं पर आयोजित किया जाता है पितृपक्ष मेला। नेक्स्ट, अगला राज्य है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट स्टेट इज छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में आता है सबसे पहले राजिम माघी पुन्नी फेयर। राजिम माघी पुन्नी मेला, इसे कुंभ मेला ऑफ छत्तीसगढ़ या छत्तीसगढ़ का कुंभ मेला कहा जाता है। इज वन ऑफ द बिगेस्ट रिलीजियस गैदरिंग्स इन छत्तीसगढ़। राजिम माघी पुन्नी मेला छत्तीसगढ़ का कुंभ मेला कहलाता है और यह छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी धार्मिक सभाओं में से एक माना जाता है। नेक्स्ट, अगला है नारायणपुर फेयर या नारायणपुर मेला। दिस फेयर इज हेल्ड इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट। इट इज फेस्टिवल एसोसिएटेड विद द ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स ऑफ ट्राइबल्स ऑफ छत्तीसगढ़। नारायणपुर मेला बस्तर जिले में आयोजित किया जाता है। ये छत्तीसगढ़ के आदिवासियों की परंपराओं और रीति रिवाजों से जुड़ा एक उत्सव है, एक मेला है, जो कहलाता है नारायणपुर फेयर, नारायणपुर मेला। नेक्स्ट, अगला है चंपारण फेयर, चंपारण मेला। चंपारण मेला इज हेल्ड एवरी ईयर इन रायपुर इन द मंथ ऑफ माघ फ्रॉम जनवरी टू फरवरी। यह मेला प्रत्येक वर्ष रायपुर में माघ महीने में जनवरी से फरवरी तक आयोजित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, चंपारण नाम सुनकर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइएगा कि ये बिहार से संबंधित है। इसका नाम है चंपारण मेला, लेकिन ये छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित किया जाता है। अगला है गुजरात।
नेक्स्ट स्टेट इज गुजरात। चैत्र विचित्र मेला। चित्र विचित्र मेला is the biggest tribal festival. It is celebrated mainly by the Gharasia and Bhil tribes of Gujarat. चित्र विचित्र मेला सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार है और ये मुख्य रूप से दो ट्राइब्स या दो जनजातियों के नाम आप याद रखेंगे, एक घरासिया जनजाति और एक भील जनजाति। इन्हीं दोनों के द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक फेयर या एक मेला कहलाता है चित्र विचित्र मेला। नेक्स्ट अगला है शामलाजी मेला। शामलाजी मेला कार्तिक पूर्णिमा मेला इसको कहते हैं, इज हेल्ड एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ नवंबर। शामलाजी मेला या जिसे कार्तिक पूर्णिमा मेला के नाम से जाना जाता है, ये प्रत्येक वर्ष नवंबर के महीने में आयोजित किया जाता है, क्योंकि हम सब जानते हैं नवंबर का महीना ही तो कार्तिक का महीना कहलाता है हिंदू कैलेंडर के अनुसार। अगला है भावनाथ या भवनाथ महादेव फेयर। भवनाथ महादेव मेला इज सेलिब्रेटेड नियर द भवनाथ महादेव टेम्पल सिचुएटेड एट द फुट ऑफ माउंट गिरनार इन जूनागढ़ सिटी ऑफ गुजरात। भवनाथ महादेव मेला गुजरात के जूनागढ़ शहर में गिरनार पर्वत की तलहटी में स्थित भवनाथ महादेव मंदिर के पास आयोजित किया जाता है। और दोस्तों आप जानते हैं गुजरात के ही जूनागढ़ के गिरनार पर्वत पर कभी सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया गया था, जिसकी सबसे पहली मरम्मत रुद्रदामन प्रथम के द्वारा करवाई गई, जो कि शक वंश का राजा था। और फिर गुप्तकालीन शासक स्कंद गुप्त के द्वारा इसकी दूसरी बार मरम्मत करवाई, जिसकी जानकारी हमें जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन या जूनागढ़ अभिलेख से ही मिलती है। और आप जानते हैं कि जूनागढ़ अभिलेख भारत में संस्कृत का सबसे पहला और सबसे लंबा अभिलेख माना जाता है। नेक्स्ट इज माधवपुर फेयर या माधवपुर मेला। माधवपुर मेला इज अ सेलिब्रेशन ऑफ द मैरिज बिटवीन लॉर्ड कृष्णा एंड रुक्मणी which is said to have taken place in माधवपुर। ऐसा माना जाता है माधवपुर मेला भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी के बीच विवाह का उत्सव है, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी का विवाह माधवपुर में ही हुआ था, इसीलिए यहां पर माधवपुर मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट अगला राज्य होता है हरियाणा। नेक्स्ट स्टेट इज हरियाणा। सूरज कुंड फेयर या सूरज कुंड मेला। सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला फरीदाबाद इज यूनिक एज दी showcases the richness and diversity of India's handicrafts, handlooms and cultural fabrics and is the world's largest craft fair। अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद अद्वितीय है क्योंकि यह भारत के हस्तशिल्प, हथकरघा और सांस्कृतिक कपड़े की समृद्धि और विविधता को प्रदर्शित करता है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला कहलाता है। हर साल लगता है फरवरी माह में सूरज कुंड फेयर, सूरज कुंड मेला, जो कि हरियाणा के फरीदाबाद जिले में लगता है। नेक्स्ट अगला है कपाल मोचन फेयर, कपाल मोचन मेला। कपाल मोचन फेयर या गोपाल मोचन इज हेल्ड ऑन द ईव ऑफ कार्तिक पूर्णिमा एट बिलासपुर यमुनानगर। कपाल मोचन मेला या गोपाल मोचन बिलासपुर यमुनानगर में कार्तिक पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर आयोजित किया जाने वाला एक मेला है, जो कि हरियाणा के यमुनानगर में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट अगला है चेतर चौदस फेयर। चेतर चौदस फेयर इज हेल्ड एट पेहुवा इन कुरुक्षेत्र इन द मंथ ऑफ मार्च और स्प्रिंग। चेतर चौदस मेला मार्च या वसंत ऋतु के महीने में कुरुक्षेत्र के पिहोवा में आयोजित किया जाता है। आप जानते हैं कुरुक्षेत्र हरियाणा में वो स्थान है जहां पर ऐसा माना जाता है महाभारत का युद्ध हुआ था और वहीं पर श्री कृष्ण के द्वारा
गीता का उपदेश भी दिया गया था अर्जुन को। वही स्थान कुरुक्षेत्र कहलाता है, जो कि कहां पर है? हरियाणा का जिला है कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट, अगला है मसानी फेयर, मसानी मेला। मसानी फेयर इज हेल्ड इन ऑनर ऑफ द गॉडेस ऑफ स्मॉल पॉक्स। मोसानी टेम्पल इज लोकेटेड इन गुड़गांव। मसानी मेला चेचक की देवी के सम्मान में आयोजित किया जाता है और यह मसानी मंदिर गुरुग्राम में स्थित है। अगला है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट स्टेट इज हिमाचल प्रदेश। पहला है लवी मेला। लवी मेला रामपुर इज अ कॉमर्शियल फेयर हेल्ड इन कार्तिक नवंबर। रामपुर कार्तिक नवंबर में आयोजित होने वाला एक व्यावसायिक मेला है जिसका संबंध हिमाचल प्रदेश राज्य से है। नेक्स्ट, अगला है वामन द्वादशी मेला। इट इज सेलिब्रेटेड टू कोमेमोरेट द इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड वामन, द फिफ्थ इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। ये भगवान विष्णु के 5वें अवतार भगवान वामन के अवतार के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आप सब जानते हैं भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 5वें अवतार भगवान वामन माने जाते हैं। वामन अवतार जो कि भगवान विष्णु के द्वारा लिया गया था, उसी अवतार के उपलक्ष्य में ये मेला आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट, अगला है मणि महेश यात्रा फेयर या मणि महेश मेला। इट इज अ रिलीजियस फेयर। ये एक धार्मिक मेला है। लॉर्ड शिवा इज द प्रिजाइडिंग डाइटी ऑफ दिस फेयर। भगवान शिव इस मेले के अधिष्ठता देवता या अधिष्ठ देवता हैं। नेक्स्ट, अगला है नलवाड़ी मेला। नलवाड़ी मेला एनिमल फेयर इज हेल्ड इन बिलासपुर टाउन इन द मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल। ये एक पशु मेला है जिसका आयोजन मार्च और अप्रैल के महीने में बिलासपुर शहर में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट, जम्मू एंड कश्मीर। सबसे पहला है बहू मेला। अ मेजर फेस्टिवल हेल्ड एट द काली टेम्पल इन बहू फोर्ट जम्मू ट्वाइस अ ईयर ड्यूरिंग मार्च अप्रैल एंड सितंबर अक्टूबर। वर्ष में 2 बार मार्च अप्रैल और सितंबर अक्टूबर के दौरान बाहू किला जम्मू में काली मंदिर में आयोजित किया जाने वाला ये एक प्रमुख मेला है जिसे बहू मेला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, अगला है पुरमंडल मेला। पुरमंडल मेला फरवरी मार्च इज अ 3-day फेयर हेल्ड एट द टाइम ऑफ शिवरात्रि। पुरमंडल मेला फरवरी मार्च शिवरात्रि के समय 3 दिवसीय मेला लगता है। नेक्स्ट, अगला है झीरी फेयर या झीरी मेला। झीरी मेला इस एक फार्मर्स मेला है। इज सेलिब्रेटेड टू वर्शिप द पियस सोल ऑफ द फार्मर नेम्ड बाबा जीतू। इट इज हेल्ड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर। झीरी मेला किसान मेला बाबा जीतू नामक किसान की पवित्र आत्मा की पूजा करने के लिए मनाया जाता है। यह अक्टूबर नवंबर के महीने में आयोजित किया जाता है। अगला है झारखंड। नेक्स्ट इज झारखंड, जिसमें सबसे पहले आता है कोलैया। कोलैया फेयर इज सेलिब्रेटेड इन द हिंदू मंथ ऑफ माघ स्पेशली ऑन द डे ऑफ बसंत पंचमी। कोलैया मेला हिंदू महीने माघ में विशेष रूप से बसंत पंचमी के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट, लावालोंग। लावालोंग फेयर इज द बिगेस्ट कैटल फेयर ऑफ झारखंड विच इज सेलिब्रेटेड every year on the occasion of Aghan Purnima. It is celebrated in the month of November और दिसंबर। लावालोंग मेला झारखंड का सबसे बड़ा पशु मेला है जो प्रत्येक वर्ष अगहन पूर्णिमा के अवसर पर मनाया जाता है। यह नवंबर
या दिसंबर के महीने में मनाया जाता है? नेक्स्ट, अगला है भदली फेयर या भदली मेला। भदली फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड एट इतखोरी इन छत्र डिस्ट्रिक्ट ऑन द डे ऑफ मकर संक्रांति। भदली मेला मकर संक्रांति के दिन चतरा जिले के इटखोरी में भदली मेला का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट, अगला राज्य है कर्नाटका या कर्नाटक। बनशंकरी फेयर या बनशंकरी मेला। दिस फेयर इज हेल्ड इन ऑनर ऑफ गॉडेस बनशंकरी और पार्वती। इस मेला या यह मेला देवी बनशंकरी या पार्वती के सम्मान में आयोजित किया जाता है। देवी पार्वती का ही एक और नाम बनशंकरी, कर्नाटक का ये एक मेला है। इसके बाद आता है श्री शिडलिंगम्पा फेयर। श्री शिडलिंगप्पा फेयर इज सेलिब्रेटेड ऑन शिवरात्रि। ये शिवरात्रि के दौरान आयोजित किया जाने वाला एक मेला है। अगला है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे पहले सिंहस्थ मेला, सिंहस्थ फेयर या सिंहस्थ मेला। सिंहस्थ मेला या कुंभ मेला इज हेल्ड ऑन द बैंक्स ऑफ क्षिप्रा रिवर इन उज्जैन। इट इज हेल्ड एट एन इंटरवल और ऑफ एवरी 12 ईयर्स। सिंहस्थ मेला या जिसे कुंभ मेला कहा जाता है उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। यह प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाने वाला मेला है। अगला हीरा भूमिया फेयर। हीरा भूमिया द फेयर इज हेल्ड इन द ग्वालियर रीजन इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड सितंबर। हीरा भूमिया का मेला ग्वालियर क्षेत्र में अगस्त और सितंबर के महीने में आयोजित किया जाता है। इसके बाद आता है देवी जागेश्वरी फेयर या जागेश्वरी मेला। देवी जागेश्वरी या जोगेश्वरी फेयर इज हेल्ड एट चंदेरी इन अशोक नगर डिस्ट्रिक्ट। देवी जागेश्वरी या जोगेश्वरी मेला अशोक नगर जिले में चंदेरी में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट, अगला है महामृत्युंजय फेयर, महामृत्युंजय मेला। महामृत्युंजय का मेला प्रत्येक वर्ष बसंत पंचमी और शिवरात्रि पर रीवा जिले में स्थित महामृत्युंजय मंदिर में आयोजित किया जाता है। मध्य प्रदेश में है रीवा डिस्ट्रिक्ट, आप जानते हैं, ये वहीं पर लगने वाला एक मेला है। अगला है धामोनी उर्स। धामोनी उर्स मेला का आयोजन मस्तान शाह वली की दरगाह पर किया जाता है। नेक्स्ट, अगला है बर्मन। बर्मन फेयर इज हेल्ड ऑन द ओकेजन ऑफ मकर संक्रांति एट द फेमस स्टैंड घाट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा इन नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट। बर्मन का मेला मकर संक्रांति के अवसर पर नरसिंहपुर जिले में नर्मदा नदी के तट पर स्थित प्रसिद्ध रेत घाट पर आयोजित किया जाता है। अगला है कान्हा बाबा। कान्हा बाबा फेयर इज हेल्ड एट द समाधि ऑफ कान्हा बाबा इन अ विलेज नेम्ड सोधलपुर इन होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। कान्हा बाबा का मेला होशंगाबाद जिले के सोढलपुर नामक गांव में कान्हा बाबा की समाधि पर लगाया जाता है। अगला है बाबा शहाबुद्दीन औलिया। बाबा शहाबुद्दीन औलिया उर्स इज हेल्ड इन नीमुच या नीमच डिस्ट्रिक्ट इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी फॉर ओनली 4 days। बाबा शहाबुद्दीन टूम्ब इज हेयर। बाबा शहाबुद्दीन औलिया का उर्स नीमच जिले में फरवरी माह में केवल 4 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। यहां बाबा शहाबुद्दीन की मजार भी है। अगला है मठ घोगरा। मठ घोगरा इज 15-day मठ फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड on the occasion of Shivratri festival at a place called Bhairavnath in Sioni district। मठ घोगरा का मेला सिवनी
जिले के भैरवनाथ नामक स्थान पर शिवरात्रि उत्सव के अवसर पर 15 दिवसीय मठ मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट इज गोट मार फेयर या गोट मार मेला। इट इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बैंक्स ऑफ जैम रिवर या जाम रिवर सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ कवरगांव ऑन द न्यू मून डे ऑफ भद्रपाद मंथ इन पंढूरा ऑफ छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। गोटमार मेला छिंदवाड़ा जिले के पांढुरना में भाद्रपद माह की अमावस्या को सावर गांव के मध्य स्थित जाम नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। अगला है ग्वालियर ट्रेड। ग्वालियर व्यापार मेला भारत का व्यापार मेला है। इसकी शुरुआत 1905 में ग्वालियर के राजा माधवराव सिंधिया के द्वारा किया गया था। अगला है पंजाब। बाबा सोढल। बाबा सोढल का मेला जालंधर शहर में आयोजित किया जाता है। अगला है जोर मेला। जोर मेला वार्षिक 3 दिवसीय शहीदी जोर मेला साहिबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह की याद में फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारे में आयोजित किया जाता है। आप जानते होंगे गुरु गोबिंद सिंह जो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु हुए, उन्हीं के पुत्र थे जोरावर सिंह और फतेह सिंह। इन्हीं की याद में इस मेले का आयोजन किया जाता है जो जोर मेला कहलाता है। अगला है माघी दा मेला। माघी दा मेला नानक शाही कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक वर्ष जनवरी या माघ महीने में पवित्र शहर श्री मुक्तसर साहिब में आयोजित किया जाता है। इसे माघी दा मेला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट राजस्थान। अगला स्टेट, अगला राज्य है राजस्थान। पुष्कर मेला। पुष्कर मेला जो कि कैमल फेयर के नाम से फेमस है, इज एन एनुअल मल्टी डे लाइव स्टॉक फेयर एंड कल्चरल फेस्टिवल हेल्ड इन द टाउन ऑफ पुष्कर। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कैमल हॉर्स एंड कैटल फेयर्स इन इंडिया। पुष्कर मेला, पुष्कर ऊंट मेला एक वार्षिक बहुदिवसीय पशुधन मेला और सांस्कृतिक उत्सव है जो कि पुष्कर शहर में आयोजित किया जाता है। यह भारत के सबसे बड़े ऊंट, घोड़े और पशु मेलों में से एक है। नेक्स्ट अगला है बेणेश्वर। बेणेश्वर फेयर इज हेल्ड इन डूंगरपुर ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी एंड फरवरी एट द टाइम ऑफ शिवरात्रि। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में शिवरात्रि के समय जनवरी और फरवरी महीने में आयोजित किया जाता है। अगला है कैला देवी फेयर। कैला देवी मेला कैला गांव में अप्रैल और मार्च के महीने के दौरान आयोजित किया जाता है। अगला है महावीर जी फेयर। महावीर जी मेला जैनियों के 24वें तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी की स्मृति का सम्मान करने के लिए आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट उर्स फेयर। उर्स मेला महान सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की पुण्यतिथि पर आयोजित किया जाता है। ऑब्वियसली कहां पर? अजमेर, राजस्थान में। अगला है मल्लीनाथ पशु। मल्लीनाथ पशु मेला चैत्र कृष्ण पक्ष के 11वें दिन लूनी नदी के तट पर बाड़मेर के तिलवाड़ा में आयोजित किया जाता है। आप जानते होंगे मल्लीनाथ भी जैन तीर्थंकर हुए हैं। जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर माने जाते हैं मल्लीनाथ, जिन्हें श्वेतांबर जैन समुदाय के लोग स्त्री मानते हैं, लेकिन दिगंबर जैन समुदाय के लोग इन्हें पुरुष मानते हैं। नेक्स्ट गोमती सागर एनिमल फेयर या गोमती सागर पशु मेला। गोमती सागर पशु मेला झालावाड़ गोमती सागर के तट पर लगता है। अगला है झालावाड़ पशु मेला। झालावाड़ पशु मेला चंद्रभागा मेला प्रत्येक वर्ष झालावाड़ जिले में चंद्रभागा नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है। यहां मशहूर मालवा नस्ल के बैल बेचे और खरीदे जाते हैं। अगला है नागौर पशु मेला। भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है जो प्रत्येक वर्ष जनवरी फरवरी महीने के दौरान 8 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है।
राजस्थान के नागौर में। आप जानते हैं राजस्थान का नागौर ही वो स्थल है, वो स्थान है जहां से भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। अगला है वीर तेजाजी पशु मेला। वीर तेजाजी पशु मेला परबतसर में आयोजित किया जाता है। अगला है कोलायत पशु मेला कपिल मुनि मेला। ये बीकानेर में दिसंबर महीने में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट इज तमिलनाडु। सबसे पहला है तिरुवन्नामलाई का पशु मेला। यह प्रसिद्ध कार्तिकाई दीपम त्योहार के दौरान आयोजित किया जाता है, जो कि सबसे व्यस्त मेलों में से एक है। नेक्स्ट इज त्रिपुरा। पौष संक्रांति मेला। त्रिपुरा का पौष संक्रांति मेला या तीर्थ मुख मेला यह जनवरी के मध्य में आयोजित किया जाता है त्रिपुरा में। अगला उत्तराखंड। सबसे पहला आता है बगवाल फेयर। बगवाल मेला चंपावत जिले के देवीधुरा में मां वाराही देवी मंदिर में मनाया जाता है। अगला है बगवाली पोखर मेला। बगवाली पोखर मेला कुमाऊं मंडल में यम द्वितीय भाई दूज पर मनाया जाता है। यह अक्टूबर नवंबर में मनाया जाने वाला एक मेला है। अगला है दूधियाल देवी मेला। दूधियाल देवी मेला प्रत्येक 12 वर्ष में टिहरी गढ़वाल जिले के बूढ़ा केदार क्षेत्र में स्थित पौनाड़ा गांव में आयोजित किया जाता है। इसके बाद है नंदा देवी फेयर। नंदा देवी मेला प्रत्येक वर्ष सितंबर के महीने में कुमाऊं क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। इसके बाद है उत्तर प्रदेश कुंभ मेला। सबसे ज्यादा फेमस, भारत के सबसे ज्यादा प्रसिद्ध मेलों की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा फेमस है कुंभ मेला। कुंभ मेला पवित्र घड़े का त्योहार पृथ्वी पर तीर्थयात्रियों की सबसे पहली शांतिपूर्ण धार्मिक सभा है, जिसके दौरान प्रतिभागी शाही स्नान नाम से स्नान करते हैं या किसी पवित्र नदी में डुबकी लगाते हैं। आयोजन हर 12 वर्ष के बाद प्रयागराज में किया जाता है। इस बार भी महाकुंभ का आयोजन किया गया फरवरी मार्च में। नेक्स्ट अगला है गौचारण मेला। गौचारण फेयर ब्रिज क्षेत्र के प्रसिद्ध मेलों में से एक है। कार्तिक मास की अष्टमी तिथि को मथुरा में इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट अगला है नौचंदी मेला। नौचंदी मेला होली उत्सव के कुछ दिनों के बाद उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में आयोजित किया जाता है। अगला है देवा शरीफ मेला। यह प्रत्येक वर्ष कार्तिक महीने के दौरान देवी बाराबंकी जिले के पास एक स्थान में महान सूफी संत वारिस अली शाह की दरगाह पर आयोजित किया जाता है। अगला है शाकुंभरी मेला। शाकुंभरी मेला सहारनपुर में वर्ष में 2 बार नवरात्रि के दौरान आयोजित किया जाता है। अगला है वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल, जिसमें सबसे पहला आता है गंगा सागर मेला। सबसे पहला आता है गंगा सागर मेला। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के मुहाने पर आयोजित किया जाता है। यह पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप पर मनाए जाने वाले भारत के कुंभ मेले के बाद ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। नेक्स्ट अगला है जलपेश फेयर। जलपेश मेला जलपाईगुड़ी जिले के मयानागुड़ी में फरवरी और मार्च के महीने में शिवरात्रि के अवसर पर आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों, ये थे भारत के विभिन्न राज्यों में आयोजित किए जाने वाले कुछ प्रमुख फेयर्स या मेले। तो हमने फेस्टिवल्स एंड फेयर्स का टॉपिक भी यहाँ पर क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है। यानी कि इंडियन आर्ट एंड कल्चर के अभी हम टॉपिक्स कर रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले डांसेस के बारे में बात की, फिर म्यूजिक के बारे में बात की, फिर फोक पेंटिंग्स के बारे में बात की, फिर फेस्टिवल्स एंड फेयर्स के बारे में बात की। तो आज के सेशन में इतना ही रखेंगे। अगले सेशन में आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। शुक्रिया, धन्यवाद।
जय हिंद।